हाँ, तो पैरों जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जिनमें यहाँ पे हम जो है ना बारी-बारी से संपूर्ण सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बाबू, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का भी यहाँ पे आपको आंसर बतलाने वाले, और इनके साथ-साथ यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया। और ये पेपर सभी को पता है प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पे विज्ञान का जो पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, 20 नवंबर के दिन जो है ना प्यारे बच्चों विज्ञान का पेपर होने वाला है। और संपूर्ण विद्यार्थी का यहाँ पे सेट कोड ए रहने वाला है, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 112 रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे संपूर्ण विद्यार्थी देख लीजिए, आपको पता होगा आपके एग्जाम में यहाँ पे टोटली 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही जवाब देना है, और 30 यहाँ पे शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों फुल मार्क्स यहाँ पे 80 रहेंगे, और इनके साथ साथ 20 नंबर आपके स्कूल से आपको प्रैक्टिस नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह को पढ़ लीजिए, और यहाँ पे हम सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न तो बता दिए हैं, देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लाइव हम आपको दिखा देते हैं। तो इनके साथ साथ हम सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है ना, अगर जो विद्यार्थी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फिर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके बारी बारी से चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे हम 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तक बता चुके थे। ठीक है, अब बारी आता है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बतलाने का। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, सेक्शन ए में जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, और सेक्शन बी में क्या पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। तो सबसे पहले आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर 8 तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न का आपको 2 अंक मिलेंगे ना। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कराए कि आपको बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते, फिर सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे हम आंसर आपको बतलाते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चंस आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया बाबू। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ये जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि विद्युत विभव को परिभाषित करे एवं इसका ऐसा ही मात्रक लिखने के लिए कह रहा है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपको बताना है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। फिर यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने के क्या लाभ है। ये सभी शॉर्ट टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं ना 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पर जो धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्क करना क्यों आवश्यक है। और यहाँ पे 8वां प्रश्न को देखिए पर जो जीवाश्म ईंधन की क्या कमियां है। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को पढ़ लिए पर बच्चों। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या फिजिक्स का क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही का आंसर बतलाना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है फिजिक्स में कि मानव नेत्र के समंजन क्षमता की प्रक्रिया के इसकी व्याख्या लिखना है, और विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा प्रयुक्त होता है, और दोनों तरह के चुंबक में अंतर भी बताना है। तो हम आपको फिजिक्स के शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के प्रश्न को दिखा दे चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री के प्रश्न को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है। तो शॉर्ट टाइप में अगर यहाँ बात किया जाए तो 11 से 18 तक आपको लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आपको केवल 4 ही प्रश्नों का आंसर देना है ना। और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, टोटली यहाँ पे 2 चौका 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर 4 क्वेश्चंस का जवाब देते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो क्या कराएगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित होने वाले पदार्थों की पहचान करना है। ये भी आपको 2 नंबर की मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग टाइप बोले तो आपका 5 नंबर 6 नंबर, और शॉर्ट टाइप बोले तो 2 नंबर ना। अब बाबू यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चंस को आपको दिखा देते हैं। देखिएगा क्या कराएगी, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार, मतलब जल की उपस्थिति में अम्ल का जो व्यवहार होता है ना, अम्लीय क्यों नहीं होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा पर जो अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा हुआ है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आपको दिखा देते हैं। केमिस्ट्री के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिखा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना है कि अम्ल को तनुकीर्त करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्यों। उसके बाद देखिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सोने से मिश्र धातु कैसे तैयार की जाती है। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेगा बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 होते हैं ना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की अपमार्जक क्या होते हैं, उदाहरण देना है। और उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों कि आवर्त सारणी के लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त क्या होते हैं, उनकी संख्या लिखना है ना। तो यहाँ पे हम जो है ना बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दिखा देते हैं। 19 से 20 तक जो है ना बच्चों 2 को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फिजिक्स के रहे, केमिस्ट्री के रहे या फिर बायोलॉजी के रहे, जिनमें से आपको केवल एक ही प्रश्न का ही आंसर देना होता है। तो देख लेते हैं बच्चों केमिस्ट्री के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया है कि साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करना है, और एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है ना। यह एस्टीकरण से किस प्रकार भिन्न है, देखिएगा 5 नंबर के पूछे गए बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि रासायनिक समीकरण क्या है, निम्नांकित समीकरण से कौन सी सूचना प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण दिया हुआ है 2CO2 + O2 टेंस टू 2SO3। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे समाप्त हो गया बच्चों। अब हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 21 से 28 तक दिया हुआ है, जिनमें से केवल आपको 4 ही का आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो पूछा गया बायोलॉजी से, नाभि रज्जु का क्या कार्य है ना। अब बच्चों देखिए यहाँ पे प्रपोर्शन यहाँ पे पूछा गया है आपके एग्जाम में, सेंट्रल एग्जाम में। यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है कि प्रपोर्शन क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण विषम पोषी पोषण में क्या अंतर होते हैं, दीर्घ रोम क्या है, इसका कार्य को लिखने के लिए कह रहा है। और इनके साथ साथ अगर बात किया जाए देखिएगा कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, रक्त क्या होता है, इनका कौन सा घटक गैसीय परिवर्तन में सहायक है, हार्मोन की परिभाषा दें। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेगा। 28 नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा बाबू कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों बायोलॉजी के कौन कौन से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो 29 से 30 तक जो है ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जिनमें आपको किसी एक का ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 5 अंक मिलेगा आपको। तो देखिए बच्चों 2 ही को क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस में से एक ही का आंसर बताना है। बच्चों देखिए यहाँ पे कि पुष्पी पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करें। तो दोनों में से कोई एक भी बना सकते हैं। तो टोटली यहाँ पे बात हो गया ना बच्चों, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपको आंसर बताते हुए चलेंगे। जो जो रिक्वायरमेंट होते हैं वही क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बताएंगे ना। ठीक है ना बच्चों, आपको पता हो गया होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन का यहाँ पे खंड भी आपको मिलेगा, खंड भी या फिर सेक्शन भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे जो आंसर लिए हुए बच्चों 1 नंबर का आंसर लिए हुए हैं, देख सकते हैं। इनका आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है कि नाभिक की ऊर्जा भारी नाभिक के परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम के नाभिक पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी करके हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ही हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो आपके पहला नंबर क्वेश्चन क्या था बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। यूरेनियम की एक परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो कोयले से किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। अतः नाभिकीय विखंडन से अपार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अनेक विकसित और विकासशील देश नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार आपको पहला नंबर का आंसर लिख देना है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे हम डायरेक्टली ले चुके हैं। आप अपने हिसाब से लीजिए बच्चों, आपको जो आंसर आता है वही उसी को लिखिए ना। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट किए बच्चों चौथा नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा, फिजिक्स का प्रश्न है। यहाँ पे आपके एग्जाम फिजिक्स में क्या पूछे गए थे कि विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होते हैं। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसे मात्रक वोल्ट होते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपको प्यारे बच्चों लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 5 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। पहले जो 5 नंबर क्वेश्चंस को लिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए। आपको जो क्वेश्चंस आता है वही क्वेश्चंस को आपको लिखना है।
पहले बच्चों देखिए 5वां प्रश्न क्या करा है कि जब प्रकाश की मतलब सॉरी यहाँ पे इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर आपतित होती है तो लेंस से के अपवर्तन के बाद ये समांतर किरण आपस में एक दूसरे में से फैल जाती है, अर्थात इससे लेंस किरणों को अपसारित करता है। इसी गुण को हम लोग अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखे हैं कि सोलर सेल से विद्युत उत्पन्न करने की निम्नलिखित लाभ होते हैं। प्यारे बच्चों, ये सस्ती प्रक्रिया होती है, ये प्रदूषण मुक्त होती है, इसमें रख रखाव में नगण्य खर्चा होता है, यानी कि कुछ भी खर्चा नहीं होता है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हैं, आपको भी इसी प्रकार लिख देना है। आपको पता है पर जो देखिए क्या लिखे हुए हैं कि वस्तु दूर रहे या निकट रहे, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करता है, मतलब बदल कर करता है। यह परिवर्तन सिलेरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के इसी सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं, समझन क्षमता कहते हैं, जिसकी एक सीमा होती है। मतलब जो सामान्य आँख होता है ना, उसकी अनंत से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसकी क्रिया को लिखे हैं पैरों, जो आपको भी सेम टू सेम लिख देना है। और यहाँ पे इसका फिगर भी पूछा गया था, तो फिगर भी यहाँ पे आपको बना देना है। तो पैरों जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ताकि आप जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन पे सेव रख सके, या फिर इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपको लिख देना है पैरों पूरा डिटेल में। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं, आपको भी लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर में पैरों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है। देखिएगा क्या करा है कि अम्लों का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों यानी कि H+ आयन के कारण होता है। अम्ल केवल जल में विलय होने पर ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयनों को उत्पन्न नहीं करते हैं और इस कारण अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं बाबू। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। केमिस्ट्री का प्रश्न है पैरों, सांद्र अम्ल को जल में मिलाकर तनु करते हैं। सांद्र अम्ल में जल मिश्रित करने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, जिसमें ऊष्मा की काफ़ी अधिक मात्रा होती है। अतः जब सांद्र अम्ल को जल में डालते हैं तो ऊष्मा धीरे धीरे निकलती है और आसानी से जल की अधिक मात्रा में अवशोषित हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है पैरों, इसी प्रकार जो है ना आपको लिखते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए 15 नंबर जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का है। देखिएगा कि सोने की मिश्र धातु, आपको पता होगा बच्चों जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, किंतु ऐसा सोना अत्यंत मुलायम होने के कारण आभूषण के निर्माणों के लिए अनुपयुक्त होता है। आभूषण के निर्माण में 22 कैरेट सोने उपयुक्त होते हैं। 22 कैरेट सोना अर्थात इसमें जो है ना 22 भाग क्या होता है बच्चों, सोना होता है, और 2 भाग सिल्वर, यानी कि सिल्वर बोले तो तांबा और यहाँ पे सिल्वर का क्या होता है, मिश्रण होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात किया जाए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए बच्चों, जो कि केमिस्ट्री का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था बाबू, ठीक है ना। साबुन बनाने की विधि यानी कि साबुनीकरण, इसका आप पूरा यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, पूरा लिखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ताकि आप अपने मोबाइल पे सेव करके रखिए, या फिर सभी क्वेश्चंस का आंसर को यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखे हुए। देखिएगा 21 नंबर का क्या कराए कि यह रस्सी के आकार की वो नली होती है जो बायोलॉजी का है ना, जो एक और गर्भ के बच्चे की नाभि से और दूसरी और गर्भाशय जुड़ी होती है। बच्चे को गर्भ अवस्था में नाभि यानी कि रज्जु गर्भनाल के द्वारा पोषक तत्व मिलता है, ठीक है। इस प्रकार आपको लिख देना है। परपोषण का चीज होता है पैरों, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं ने तैयार करके दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसको हम लोग परपोषण कहते हैं पैरों। परपोषण वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना संश्लेषित करके किसी ना किसी रूप में अन्य स्रोतों से वो क्या करते हैं पैरों, प्राप्त करते हैं ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे जो 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कुछ इस प्रकार लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी प्रकार लिखते हुए चलना है पैरों। उसके बाद यहाँ पे हम अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रश्न का आंसर की तरफ यहाँ पे हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो दिखा रहे सभी का आंसर है, जो हम सेलेक्ट किए हुए हैं वही प्रश्न यहाँ पे हम आपको बताए हुए हैं। देखिएगा क्या कराएगी। रक्त एक तरल संयोजी यौगिक है। रक्त में लगभग 2216 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों की परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद यहाँ पे हार्मोन पूछा गया था। हार्मोन क्या होता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन से कि हार्मोन
या फिर ग्रंथिरस जटिल कार्बनिक युक्त पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न गैस जैसे कि रासायनिक क्रिया, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि नियमन तथा नियंत्रित करता है। ये कोशिका तथा ग्रंथियों में स्रावित होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट पूछा गया था, तो इसको हम लिख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन अगर करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिखेगा, जो कि आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया, श्वसन जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, दो क्रियाओं में सम्मिलित होते हैं। पहली क्रिया हवा ना मतलब क्या करते हैं, नाक से लेते फेफड़े तक पहुँचती है, जो जहाँ इनका ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इस क्रिया को हम लोग प्रश्वास कहते हैं, यानी कि इंस्पायरेशन कहते हैं। इसके विपरीत दूसरी क्रिया क्या होती है बच्चों, एक्सपायरेशन होते हैं, यानी उच्छ्वास होते हैं, जिसके अंतर्गत रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नसिका से बाहर निकल जाता है। प्रवास के समय फेफड़े के समीप निम्नलिखित स्थिति 3 तरह की रचनाएं सम्मिलित होती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला रचना यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा हो गया बच्चों, फिर तीसरा हो गया ना। उच्छ्वास के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे टोटली जो हम क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए थे ना, वही क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे हम लिए। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को टारगेट कीजिए, आपको जो क्वेश्चंस आता है उन्हीं का आंसर आपको बतलाना है बच्चों। फिर मिलेंगे बच्चों अगला पेपर के साथ। जो विद्यार्थी संपूर्ण पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू।